नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से गुफ्तगू होगी कि पाकिस्तान की एक तरफ वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ये कहें कि इस वक्त जो ब्लू इकॉनमी है दैट इज़ अ गेम चेंजर, और पाकिस्तान की फ्यूचर ग्रोथ के हवाले से मुल्क में बताया जा रहा है कि काफ़ी एक पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट्स के भी लिहाज से $100 बिलियन की जहाँ पर बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुल्क के इकोनॉमिस्ट हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो हालात है वो सबके सामने है, जहाँ पर कंपनीज यहाँ से वाइंड अप करके अपने बिजनेसेस जो हैं वो रैप अप करके चली गई हैं। यहाँ पर जो मईशत की इस वक्त एक ज़बू हाली की एक अकास की जाती है उन कॉलम्स में, उन तज्जियों में, वो हमें क्या बता रहे हैं और क्या वाकई में जो अवाम है जो जिससे जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो बहुत कुछ तो ऐसा कहा जाता है जो टीवी पे चलाने के भी काबिल नहीं होता। अवाम की वाकई में और मईशत को बूस्ट करने के लिए वो वाकई में हम एक कंड्यूसिव माहौल बना पाए हैं या बना सकेंगे, क्योंकि बहुत चैलेंजेस हैं और उन्हीं चैलेंजेस के हवाले से जो कि रीजन में हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके तमाम आपके बिजली गैस के टैरिफ्स जब एक रेज नजर आए तो ऐसे में बिजनेसेस को फ्लरिश करने में और बिजनेसेस को बूस्ट करने में कौन सी चीज़ मददगार साबित होगी, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ऑल्दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मेंबर कौमी असेंबली आप हैं और साथ साथ आप मेंबर हैं ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू, कॉमर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, हैज़ बिन द प्रेसिडेंट ऑफ FPCCI, ही इज जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम सर। बेग साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, गुड टू हैव यू ऑन द शो। बेग साहब, लाइक आई सेड कि जिस किस्म के हमें हालात बताए जा रहे हैं मौजूदा हुक्मरानों की जानिब से, यूर इन द गवर्नमेंट, आपको वाकई में लगता है कि हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो है वो वाकई में उसी नहज पे है कि जहाँ पर हम मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आते हुए देखे, ऑल्दो हमें बताया जाता है कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त एक लो ग्रोथ में ट्रैप्ड है, फ्लड्स का सिनेरियो आपके सामने था, तो वाकई में आपको लगता है कि वो पेस हम पिकअप कर चुके हैं स्टेबिलिटी की तरफ? देखिए, इसका जवाब येस और नो में नहीं दूंगा, बल्कि मैं ये दो हिस्सों में बांटना पड़ा है। पहली चीज़ एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर, यानी मुल्क से बाहर हमारी जो है रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट में भी थोड़ा इजाफा हुआ है, अमेरिका के साथ जो रेसिप्रोकल टैरिफ तय हुआ है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डील, पाकिस्तान को 19% पे दिया, जबकि हमारे मुकाबलती कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनको 50% और 30% और 32%, तो हमसे बहुत ज़्यादा है। और इस तरह की जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारे ताल्लुकात एकदम से उभर के सामने आए हैं, सऊदी अरब एक हाथ है तो दूसरा हाथ ईरान है, तो तीसरा बाहर आप हाथ मिला रहे हैं अमेरिका से, तो फिर चीन से भी, फिर रशिया के पास भी आपका मुट्ठी में हाथ है। दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड, नेवर सीन इट बिफोर। अब इसके समरात अगर हम इनकैश करें तो फिर मजे की बात है, जो अब तक नहीं कर पाए। अच्छा, हम लोग बड़े ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले लोग हैं, टेक्सटाइल भेजी और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चावलों की एक्सपोर्ट्स हो रही है, लेकिन अब गेम बदल गया है। अब दुनिया में नई चीज़ें आई हैं जिनको अगर आपकी एक्सेस है और वो रिसोर्सेज हैं आपकी, तो आप दुनिया के काया पलट सकते हैं। मिसाल के तौर पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खेल है, लिथियम बैटरीज आ रही हैं, और दूसरे वो तमाम मादनियात जो 17 किस्म के मादनियात हैं दुनिया में, और हाई टेक टेक्नोलॉजी नासा में, साइबर जितनी टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें इस्तेमाल होती हैं, वो 17 में से 15 मादनियात हमारे यहाँ पाई जाती हैं। एब्सोल्युटली। और ये मैं इधर आपको ये भी मेंशन करती चलो, मैं आपका भी रिस्पांस चाहूंगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज DGISP के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग थी, आई वाज पार्ट ऑफ इट, और वहां पे एक सवाल रेज हुआ खैबर पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान के PK में। तो सर वो जो सम्राट हैं जो अवाम, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तो CPEC में भी कहा जाता था कि एक गेट वे है गिलगित बल्तिस्तान, पर सम्राट अवाम तक नहीं मिल पा रहे। इसलिए नहीं आए कि वो चीज़ इन कैश नहीं हुई ना, तो आप सम्राट बगैर इन कैश के तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आप करना क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं तो ये समझता हूँ अमेरिका ने भी एक इन्वेस्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए हमें दिया है, MOU साइन हुए हैं, उसमें हम अमेरिका के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर लें। सिंडैक में हम बलूचिस्तान से चागी के इलाके से चाइना को 10-12 साल से वो मिट्टी लेके जा रहा है, उस मिट्टी में कितने टन तांबा निकाल लिया। सेंडेक है, रेकोडेक, और अब रेकोडेक आया, इसमें सऊदिया भी कह रहा है 15% शेयर दे दो, इसमें अमेरिका भी कह रहा है शेयर दे दो। हमारे पास टोटल 50% तो वो चिली की जो फर्म्स है बैरिक गोल्ड उसके पास है, और बाकी 25 जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के पास, और 25 पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के पास। इन 25 में सऊदिया भी लेना चाह रहा है और अमेरिका भी लेना चाह रहा है।
हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे तो चाहिए आपको, और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, ताकि हम इनको प्रोसेसिंग कर सकें अपने मुल्क में, रिफाइनिंग कर सकें और फिर एक्सपोर्ट कर सकें। ये हर साल 2 से 3 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है लेना आपको, क्योंकि जितना देर आप कर रहे हैं वो बेनिफिट आप को नहीं मिल रहा है। राइट, तो एब्सोल्युटली। मैं ये कहता हूँ कि इस रेयर एलिमेंट में जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाएं, एग्रीकल्चर में आपके फूड सिक्योरिटी के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। पूरा गल्फ कंट्री, जब मैं एडवाइजर टू पीएम था, हम डेलीगेशन लेके गए थे, तो यूएई की मिनिस्टर फॉर फॉरेन ट्रेड जो थी, शेख लुबना खालिद अल कासमी नाम था उनका, उन्होंने कहा सर हमारा एजेंडा पढ़ें ये। तो जीसीसी की मीटिंग होने वाली थी, उनका एजेंडा मैंने पढ़ा तो टॉप पे था फूड सिक्योरिटी फ्रॉम पाकिस्तान। वो कहते हैं जी हम छोटे डैम भी बना देंगे, ज़मीनें दे दें, हम जो चीज़ें उगाएं वो हमें एक्सपोर्ट की आप इजाज़त दे दें, हमारे लिए आपकी एक्सपोर्ट भी होगी, लोगों को जॉब भी मिलेगा। मैंने बहुत ट्राई करा, लेकिन ज़मीनें देने में एवरीवन इज सो पॉसेसिव कि यार अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं आप, अरबियों को अपनी ज़मीनें दे देते, वो चीज़ नहीं हो सकी। छोटे स्केल पे सिंध पे अब भी हो रहा है। एक एनिमल फीड है, अल्फ़ा कहलाता है, वो यूएई वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं और पूरे के पूरा वो अपना उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमें सोच बदलनी होगी, हमें और हुकूमत को कंड्यूसिव माहौल इंटरनली नहीं है। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मेरी खुद इंडस्ट्री है। मैं आपसे पूछने वाली थी, आप और इंटरैक्ट भी करते मैं हैं। आपको ये बात वसूख से कहता हूँ, हालांकि हम कोalition पार्टनर हैं, पूरा बजट हमने पास कराया है, चेयरमैन एफबीआर वगैरह के साथ रोज़ ही मीटिंग होती है, फाइनेंस मिनिस्टर। टैक्सों की भरमार है, 60% टैक्स आप लेने शुरू करेंगे। एक मल्टीनेशनल ने 1 बिलियन कमाया तो 60 करोड़ आपको वो दे के मुस्कुराता वो नहीं जाएगा। इट विल हैव अ लॉन्ग फेज एंड वुड बी थिंकिंग टू एग्जिट। एंड व्हाई डू यू थिंक बेग साहब के यहाँ से जो कंपनीज रैप अप करके अपने बिजनेसेस वाइंड अप कर दिए हैं, वो किन वजूहत? पहला कॉमन वजह जो चैम्बर ऑफ इन्वेस्टर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है, जो इन तमाम मल्टीनेशनल्स के को रिप्रेजेंट करता है, उसने कहा आपके यहाँ दुनिया में इतना टैक्स नहीं है जितना पाकिस्तान में। 60% तक 39 टैक्स स्टैंडर्ड, 10% सुपर टैक्स, 5% WWP, 2% WFP, 1.25% मिनिमम टर्नओवर टैक्स, 60 हो गया। एब्सोल्युटली। तो ये आप अपना माइंड सेट करेंगे, मनी मेकिंग इज नॉट ए क्राइम। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो ये जुर्म नहीं, उसी से आपको रेवेन्यू मिलेंगे। अगर आप प्रॉफिट पे ही आप कंदन लगाएंगे तो उसी के ऊपर। राइट, बट व्हेन यू से कि आप कोलिशन पार्टनर भी है मौजूदा हुकूमत में, लेकिन इतने सारे ये लूप होल्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी ऑलवेज हैज टू टेबल देयर कंसर्न्स, या अपनी जो डिमांड्स है वो फील्ड मार्शल साहब को इंटरवीन करना पड़ा होता है। और हमने भी टेकअप करा है, बजट में बहुत सारी चीजें थी, हमने रुकवाई नहीं आने दी। आपको लगता है कि एक इनकॉम्पिटेंस है एट द गवर्नमेंट लेवल? नहीं, देखिए हमारे रेवेन्यू, हमारे यहाँ अनरियलिस्टिक टारगेट दे देते हैं एफबीआर को, फिर वो चेस करते हैं। उस चेस करने में उनकी पॉलिसियाँ और अप्रोच और हिकमत अमली कह लें, वो बन गई है रेवेन्यू कलेक्टिव पॉलिसीज, रेवेन्यू जनरेटिव नहीं है। आप ऐसा करें कि रेवेन्यू जनरेट हो, फिर उससे आप अपना हिस्सा लें। आप ऊपर से ही गर्दन दबा रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा सेटबैक जो आपके प्रोग्राम में मैं एक्नॉलेज करता हूँ, और हम उसमें लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इसको सही करा के देंगे, वो है कि टैक्सों की भरमार, पावर और गैस का टैरिफ कम है हमारे यहाँ, जो बहुत ज़्यादा है। यानी बिजली की कीमत 15 सेंट से पूरी दुनिया में रीजनल कंप्यूटर में 8 सेंट्स होती है, हमें 8-9 करके दें। आसिम मुनीर साहब ने वादा किया था बिजनेसमैनों से कराची में भी, और यहाँ पे एक लंबी मुलाकात हुई थी उनसे। लंबी मुलाकात है, आपको याद है। तो उसमें हम लोगों को कहा था कि नहीं 8-9 सेंट पक्के हैं। पे गौर एजाज साहब ने फेडरेशन में आके अनाउंस भी कर दिया था, तालियां भी बजी थी। अब यही तो है कि हमारे यहाँ मिनिस्टर साहब को मैं अक्सर फ्लोर पे सवालों में इसी चीज़ों में अटैक करता रहता हूँ कि देखें आपको अपनी कम्पिटिटिवनेस मेंटेन रखनी होगी। अगर कम्पिटिटिवनेस एरोड हो गई तो आप रिंग से बाहर हैं, फिर नहीं खेल सकेंगे। अब रिंग में रहना ज़रूरी है, आप हमें रिंग से निकाल रहे हैं। तो वो बात भी समझते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि टैक्सेस कम किए जाएं, दूसरी चीज़ ये है कि पावर और गैस का टैरिफ कम किया जाए, तीसरी चीज़ ये है कि नई जो प्रायोरिटीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइनिंग,
उनके ऊपर जाए, एग्रीकल्चर को फोकस बट करें। ऑल्सो वुड यू एग्री कि स्टेक होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, जो वहाँ इलाकों के जो लोग हैं, चूंकि एक रिजेंटमेंट है, एक रेजिस्टेंस आ रही है, आपको पता है, और उस पर ये 27वीं आईनी तरमीम की जो अब मामला हो गया, जो कि फ्राइडे बताया जा रहा है टेबल होगा, इसमें ये क्यों नहीं है? एंड हाउ विल पीपल्स पार्टी, बेग साहब, अग्री ऑन दिस कि जो प्रोविजनल ऑटोनॉमी है, जिसको पीपल्स पार्टी बड़ा एक ताज के तौर पे एक ओन करती है, वो कैसे उस पर अग्री करें? मुझे आपका ये सवाल एक्सपेक्टेड था। पहली चीज़ तो ये है कि कोलिजन पार्टनर होते हुए उन्होंने हमें कल ऑफिशियली लाके प्रेजेंट किया है। अगर वो नहीं करते तो हम कहते कि भाई आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, हमने तो मीडिया से पता चला। हाल नहीं क्योंकि रावत साहब को जो था 3-4 महीने से बातचीत चल रही थी, बट ऑफिशियली वो खदोखाल वो पॉइंट्स जो थे वो ड्राफ्ट शेयर किया गया है। फिर बिलावल साहब का विजन देखें कि उन्होंने कहा कि इसको मैं अपने तक नहीं रखना चाहता। पहले की तरह बात है वो कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन के पास ड्राफ्ट है, वो कहते हैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। बिलावल साहब के ट्वीट करने के हवाले से भी बड़े एक उसके एप्रीहेंशंस का इज़हार किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि पेंडोरास बॉक्स खोल दिया उन्होंने लीक कर दिया। तो हमने तो बताना था ना, हम ये नहीं चाहते कल आप हमसे ये कहें कि जी आप पार्ट एंड पार्सल थे और आपने शेयर नहीं करा। अब इस पार्ट एंड पार्सल तो थे 3-4 माह से। अब 6 तारीख को जो मेन हमारी मीटिंग है उसमें इसको टेबल के जाके आपस में डेलिब्रेशन होगी। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिफॉर्म्स के मद में हम उसको देखते हैं, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम ये समझते हैं आने वाले वक्त का तकाजा है और उससे इसको रिकनसाइल होना है, तो सही है। लेकिन अगर अभी हम कोई चीज़ देते हैं कि हमारे उसूलों के खिलाफ पीपीपी के और नेशनल मफाद में नहीं है, तो हम उसको अपोज करेंगे। सर, लेकिन प्रोविंशियल शेयर जो है वो एनएफसी अवार्ड के, और आपको पता है आबादी का भी अगर मामला, तालीम, आबादी वापस से वफाक को दे दिया जाए, जो कि 18वीं तरमीम। देखिए 18 मिनिस्ट्रीज अब भी फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं जो डिवॉल्व करनी थी, जो ट्रांसफर करनी थी सूबों को। 18 अमेंडमेंट से हुआ है, नहीं हो सकी। और ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं भाई हमारे एक्सपेंडिचर कम करने के लिए सबसे पहले इन 18 जो महंगी मिनिस्ट्रीज हैं इनको तो ऑफलोड करो। सर आपको पता है, तो आप उनको तो कर नहीं रहे। पॉपुलेशन और एजुकेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे ही तो एनएफसी जो है वो डिटरमिन होता है। एग्जैक्टली वो एक उसका कंपोनेंट है। तो आप वफाक विल हैव द लीवर्स। देखिए इसमें ज़्यादा पावर, ज़्यादा कंट्रोल, मैं घुमा फिरा से आपके बात नहीं करूँगा, सेंटर को जाएगा ज़्यादा पावर्स, और पीपल्स पार्टी इससे मुत्तफिक होगी। अगर हमारे उसूलों पे वो पावर जा रहे हैं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम साथ नहीं देंगे। चाहे पब्लिक, अगर जो कौमी मफाद में कुछ चीज़ है जो आने वाले वक्त का तकाजा है या रिफॉर्म्स के मद में आता है या हुकूमत को डिफ़िकल्टीज हो रही है और हम समझते हैं कि ये कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे ये ज़रूरी है, तो वो फिर हम अपनी पार्टी में सीईसी में तय करके अपना लाहे अमल देंगे। अब ज़्यादा दूर वेट नहीं करना पड़ेगा। आप वो स्टैंड कर सकेंगे पब्लिक स्क्रूटनी जो होगी, क्योंकि लोग तो सवाल करेंगे, और लोग 26वीं आईनी तरमीम से भी सवाल कर रहे हैं। देखिए हमने लोगों का भी साथ दिया ना, कैनाल के ऊपर हमने स्टैंड लिया और लोगों को जो उनका मुतालबा था, जो डिमांड थी, तो वो वक्ती तौर पे नहीं, वो फॉर गुड खत्म हो गया वो मामला। यानी अल्लाह का करम है, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। और उसका क्रेडिट जरदारी साहब को और बिलावल साहब को पूरा जाता है। हमारी मीटिंगों में, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में हम सब खड़े हो जाते, एक आदमी नहीं था कि जो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता, एक से दूसरा, और वो फिर उन्होंने उन सेंटिमेंट्स को केच किया और फिर आगे जाके आपने देखा जो भी हुआ। तो लास्ट में बेग साहब, आप क्या वो हमारी आवाम जो कि एक्सपेक्ट करती है रिलीफ, इवन इन द नेम ऑफ बजट, जब बताया जाता है अवामी दोस्त बजट आते हैं, ये हुकूमत आएगी, ये हुकूमत जो है जो कि रिलीफ देने, पीडीएम का पहला दौर जो है तब भी कहा गया था कि जी इमरान खान के पीटीआई के दौर में बहुत महंगाई थी, बहुत सब कुछ जो है वो खराब था, पेट्रोल की कीमतों से लेके आज चीनी की प्राइसेस तक, आज फिर 200 रुपए फी किलो से जरा सा इसमें मैं ऐड कर दूं, मुझे 2 मिनट से दीजिएगा। शुगर की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की एक ज़िली कमेटी बनाई गई थी जिसको मैंने चेयर करने को कहा था, शुगर स्कैम एंड शुगर प्राइसेस स्कैम। वो मैंने सीरीज ऑफ मीटिंग की थी और हर स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी था, शुगर एडवाइजरी बोर्ड भी था, पाकिस्तान शुगर एसोसिएशन वाले भी थे, हर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब थे। उसमें लुब-ए-लबाब में हमने कंक्लूड करके दिया है इसमें मैनिपुलेशन हुई है, स्टॉक की गलत स्टॉक रिपोर्टिंग हुआ है, उसके बेसिस पे एक्सपोर्ट अलाउ करवा दी, रिबेट दे दिया, फिर बोला कि नहीं शॉर्ट हो रही है, इंपोर्ट करें, महंगे दामों से इंपोर्ट की गई और 47.5% ड्यूटी और टैक्सेस थे, 47 माफ़ करा लिए गए कि अगर ये लग गया तो शुगर 300 की हो जाएगी। हुकूमत ने मरते को
उसको वेव किया, 0.5% सिर्फ लगा है 47.5 में 0.5%। तो ये हमारी रिपोर्ट है, सो आपने मीडिया से ये हमने शेयर लोगों की की है। निशानदेही हो सकी है? हाँ, यही सवाल। स्टैंडिंग कमेटी ने बाद में ये कहा कि एक्सीलेंट रिपोर्ट, हैट्स ऑफ टू यू, बट देन आइडेंटिफाई करें। So, अभी तो तक उसकी identify लास्ट नहीं हो मीटिंग सकी। हुई थी, हमने उसमें बस्ता बंद कर लिया इंशाल्लाह। आपको सो ये क्लोज हो गया मैटर? नहीं, नाम आए गए, जो लोग इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आ गए हैं? इसमें सब बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं। उनके दूसरे खिलाफ हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? वो हम रिकमेंड, मेरी किसे रेकमेंड करेंगे सर? क्योंकि नहीं, वजीर हमारी आजम स्टैंडिंग शहबाज कमेटी शरीफ साहब ने कॉमर्स तो को होता है ना, जी। फिर तो ये जाता है कौमी असेंबली में, वहीं से जो रिपोर्ट फाइनल होती है। सो नाम adopt आप कह करने रहे हैं के बड़े लिए। बासर लोगों के नाम आ चुके सर हैं। हिम्मत करिए। विवेक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन के लिए।